जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था तब भारत में राजवाड़े एवं रियासतें हुआ करती थी जिन पर नवाब एवं राजाओं का राज हुआ करता था। परंतु यह रियासतें एवं राजवाड़े ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करते थे। तब लगभग 565 रियासत थी और जब अंग्रेजों ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद किया तब उन्होंने इन रियासतों को 3 विकल्पों में छोड़ा था। पहला, या तो ये रियासतें भारत में मिल जाएं, दूसरा या तो फिर पाकिस्तान में मिल जाएं, तीसरा स्वतंत्र रहें। तो कई रियासतों ने भारत पाकिस्तान में मिल गई। जब भारत को आजादी मिली तो ऐसे कई राज्य थे जो कि उस वक्त भारत में शामिल नहीं थे और आज हम उन्हीं राज्यों के बारे में बात करेंगे कि वह कौन से राज्य हैं जो बाद में जाकर भारत का एक अहम हिस्सा बन गए। तो चलिए देखते हैं उन राज्यों एवं रियासतों को। हैदराबाद 15 अगस्त 1947 के आसपास हैदराबाद की आबादी 1,60,00,000 थी। हैदराबाद संपन्न रियासत थी। तब निजाम मीर उस्मान अली हैदराबाद पर शासन कर रहे थे। निजाम चाहते थे कि हैदराबाद ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे खारिज कर दिया। 15 अगस्त 1947 को बिना हैदराबाद के भारत आजाद हो गया। निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, लेकिन पटेल किसी भी हालत में हैदराबाद को भारत से दूर करने के पक्ष में नहीं थे। निजाम को जनमत संग्रह का ऑफर दिया गया, लेकिन 85% हिंदू पर राज कर रहे निजाम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 9 सितंबर 1948 को भारत ने तय कर लिया कि हैदराबाद में अब सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सेना के दक्षिणी कमान को इसकी सूचना दे दी गई कि उन्हें 13 सितंबर को तड़के हैदराबाद में प्रवेश करना है। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद आखिरकार 17 सितंबर 1948 की शाम को हैदराबाद की सेना ने समर्पण कर दिया। 18 तारीख को मेजर जनरल चौधरी की अगुवाई में भारतीय सेना शहर में दाखिल हुई। कुल मिलाकर ये ऑपरेशन 108 घंटे चला और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। भोपाल राज्य भी उन कुछ अंतिम राज्यों में शामिल था जिन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर सबसे आखिर में हस्ताक्षर किए थे। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए। हमीदुल्ला खां की मोहम्मद अली जिन्ना से नजदीकी और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में उनके प्रभाव के चलते भोपाल 15 अगस्त 1947 के बहुत बाद 1 मई 1949 को भारत का हिस्सा बना। त्रावणकोर राज्य, त्रावणकोर मतलब आज के केरल का ज्यादातर हिस्सा समुद्री सीमा पर स्थित होने के चलते त्रावणकोर भी हैदराबाद की तरह आजाद रहने के मंसूबे पाल रहा था, लेकिन भारत के लगातार दबाव के बाद त्रावणकोर ने 1 जुलाई 1949 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर कर दिए और यह भी भारत का हिस्सा बन गया। जम्मू कश्मीर 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके हिंदू राजा थे। डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह यहाँ के राजा थे। रियासत की लगभग 3/4 आबादी मुसलमानों की थी। पाकिस्तान ने इस रियासत की रियाया का माल असबाब का लेन देन था। महाराजा हरि सिंह ने भारत को पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल समझौता करना चाहा। उस समझौते का मकसद था कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करने के लिए कुछ और वक्त मिल जाए। पाकिस्तान की नजर जम्मू कश्मीर पर थी। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इन लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना का साथ था। कबायली श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह परेशान थे। उनकी सेना कबायलियों का सामना करने में सक्षम नहीं थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत सरकार सैन्य मदद करने को तैयार थी, लेकिन भारत ने कहा कि हरि सिंह को जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना होगा। महाराजा हरि सिंह ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गए। जूनागढ़ 15 अगस्त 1947 को भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत जूनागढ़ भारत में शामिल नहीं हुई। इस रियासत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी और राजा मुस्लिम था। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने माउंटबेटन की सलाह को दरकिनार करते हुए 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। भारत सरकार को पता चला तो दिल्ली में हलचल तेज हो गई। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत इस मिशन पर जुट गए। भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन और कोयले की सप्लाई रोक दी। भारतीय
सेनाओं ने मंगलोर और बाबरियावाड़ पर से नवाब का कब्जा छीन लिया। भारत की स्थिति और जनता का मिजाज देखते हुए यहाँ का नवाब कराची भाग गया। 20 फरवरी 1948 में जूनागढ़ के जनमत संग्रह कराया। इसमें 91% लोगों ने भारत के पक्ष में विलय का मत दिया। गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली भारत के समुद्र का सौंदर्य का दर्शन कराने वाले। गोवा भी 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। दरअसल इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। गोवा पर 1510 से ही पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगाल ने तर्क दिया कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था तो भारत गणराज्य अस्तित्व में नहीं था। अब भारत के सामने सैन्य कार्रवाई एकमात्र विकल्प था। उस वक्त दमन दीव भी गोवा का हिस्सा था। 2 अगस्त 1954 को गोवा की राष्ट्रवादी ताकतों ने दादरा नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया। भारत समर्थक स्थानीय सरकार की स्थापना की। 1961 में दादरा नगर हवेली को केंद्रित शासित प्रदेश घोषित कर दिया। इसके बाद पुर्तगाल शासित बाकी प्रदेशों के लिए आर्थिक प्रतिबंध शुरू कर दिया। इधर दादरा और नगर हवेली छीनने के बाद पुर्तगाल बौखला गए। पुर्तगाल ने अफ्रीकी देश अंगोला और मोजाम्बिक से और सेना मंगवाई। गोवा, दमन और दीव में 8000 यूरोपियन, अफ्रीकन और भारतीय सेना तैनात कर दिए गए। दिसंबर 1961 में भारत में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। पुर्तगाल को शांत प्रिय भारत से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाल गवर्नर मैन्यू वास्लो डी सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। पुडुचेरी आजादी के वक्त गोवा, दमन, दीव, दरार और नगर हवेली पुर्तगाल का हिस्सा थे तो पुडुचेरी अब पुडुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था। आजादी के बाद नेहरू पुडुचेरी को भारत में शामिल करने की कोशिश में जुट गए। पुडुचेरी के अलावा कराईकिल, माहे और यह नाम भी फ्रांस के कब्जे में थे। 1954 में पुडुचेरी में माहौल बिगड़ने लगा। यह भारत में विलय के लिए व्यापक आंदोलन हुआ। 18 अक्टूबर 1954 को पुडुचेरी और कराईकिल के स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने एक जनमत संग्रह में हिस्सा लिया। इसमें से 170 सदस्यों ने भारत में विलय की हामी भरी। इसके 3 दिन बाद भारत फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ। फ्रांस की संसद में मई 1962 में पुडुचेरी की सत्ता को भारत को औपचारिक रूप से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पास किया गया। 16 अगस्त 1962 को भारत को फ्रांस के बीच पुडुचेरी का औपचारिक सत्ता हस्ताक्षरण हुआ। सिक्किम भारत गणराज्य का संपूर्ण आजादी का एजेंडा सिक्किम को भारत में शामिल किए बिना अधूरा माना जाता है। 15 अगस्त को जब देश को आजादी मिली तो सिक्किम हमारे साथ नहीं था। तब यह राजशाही चोग्याल यहाँ शासन करते थे। वे सिक्किम के लिए भूटान जैसा स्टेट चाहते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत को महसूस होने लगा कि सिक्किम को इंडिया रिपब्लिक में मिलाना भू राजनीतिक जरूरत हो गई है। तब देश की पीएम इंदिरा गांधी थी। 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम चोग्याल के राजमहल को 5000 भारतीय सैनिकों ने घेर लिया। सेना ने बड़ी फुर्ती और आसानी से राजमहल में मौजूद 243 गार्डों पर काबू पा लिया। चोग्याल को उनके महल में ही नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने की वकालत की। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ। 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फरीदुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए और सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया। मणिपुर, त्रिपुरा 15 अगस्त 1947 को मणिपुर भी संपूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं था। ब्रिटिश राज के दौरान मणिपुर एक रियासत थी जिसका क्षेत्रफल 21,900 वर्ग किलोमीटर था। आजादी के समय मणिपुर के महाराजा बोचंद्र सिंह ने विलय पत्र पर 1949 तक हस्ताक्षर नहीं किए थे। मणिपुर का अपना संविधान भी था, लेकिन भारत सरकार ने इस संविधान को मान्यता नहीं दी। इधर मणिपुर में चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी। मणिपुर के महाराजा बोचंद्र ने जून 1948 में राज्य में चुनाव कराए। मणिपुर के भारत में विलय की बात करें तो इसे लेकर विधानसभा में बड़ा मतभेद था। इस बीच हालात हुए कि भारत सरकार को सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा से परामर्श लिए बगैर महाराजा बोचंद्र से
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा। भारतीय संघ में त्रिपुरा का विलय 15 नवंबर 1949 को हुआ। 17 मई 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी महारानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा राज्य की भागदौड़ संभाली। त्रिपुरा राज्य का भारतीय संघ में विलय कराने में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई। अगर ये सभी राज्य भारत में नहीं मिलते तो आज हम जो मैप देखते हैं वो मैप आज कुछ इस प्रकार का होता। इन सभी राज्यों को भारत में जोड़ने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ऑन कर लेना और लाइक भी जरूर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपने कमेंट किया है मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाऊं। तब तक के लिए जय हिंद जय